तो समाज में वर्ण व्यवस्था आई, कौन सी आई? वर्ण। कौन सा? वर्ण। वर्ण का मतलब है रंग। वर्ण का मतलब कौन सा गया? रंग। कल बताया भी था वर्ण का लिखा हुआ रंग। अब अपने धर्म में ना, हिंदू धर्म में क्या लिखा हुआ है सुन लो। हिंदू धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि साहब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की क्या हुई? रचना। मतलब हमारे हिंदू धर्म में एक देवता माना गया, कौन सा? ब्रह्मा। और ब्रह्मा क्या है? सृष्टि का रचयिता। सृष्टि का रचयिता। ध्यान से सुनो, ब्रह्मा सृष्टि का क्या है? रचयिता। अब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी ना, तो वो बोला कि इसके मुख से तो ब्राह्मण निकला। मुख से कौन निकला? ब्राह्मण। इसके मुख से तो निकला ब्राह्मण। मतलब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी तो इसके मुख से कौन निकला? ब्राह्मण। बाद में उसका वक्ष है, उससे निकला क्षत्रिय। कौन सा? क्षत्रिय। और इसके उदर, उदर मतलब निचले भाग से आपका कौन निकला? वैश्य। आ गया समझ में? और चौथा पैरों से कौन निकला? शूद्र। ये लो चार, ये चार वर्ण हो गए। और मेरी बात समझ गए? पहला नंबर क्या बोला भाई? हम क्या पढ़ रहे थे? बोलो वैदिक धर्म। वैदिक धर्म में कौन होता है? ईश्वर। कौन होता है? ईश्वर। ईश्वर किसको माना? ब्रह्मा को। ब्रह्मा ने सृष्टि की क्या की? रचना। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उसके मुख से कौन निकला? ब्राह्मण। वक्ष से कौन निकला? क्षत्रिय। पैरों से कौन निकला? उदर से कौन निकला? वैश्य। और पैरों से कौन निकला? शूद्र। चारों हो गए क्या? बोलो। ये चार वर्ण ये हमारे समाज में सिस्टम को बिठाते हैं। बोलो बिठाते हैं। अब बोलो, पहला नंबर ब्राह्मण है। ब्राह्मण का क्या गुण है? विवेक। अरे ब्राह्मण का गुण कौन है? जो विवेकशील है वो ब्राह्मण है, पंडित है। अरे पंडित का मतलब कौन सा आ गया? पंडित हो। पंडित हो, अपन नहीं बोलते पंडित हो रहा है, तो पंडित का मतलब ज्ञानी। जो व्यक्ति विवेकशील है वो कौन है? ब्राह्मण है। बोलो क्लियर है क्या? विवेकशील है वो कौन है? ब्राह्मण। कोई दिक्कत है? अब जो साहसी है वो क्षत्रिय है। साहसी है वो क्या है? क्षत्रिय। समझे? और जो संयमी है वो कौन है? वैश्य। और जो सेवा भावी है वो शूद्र है। ये कह रहा है इनकी चारों की ये विशेषता है। ध्यान से सुनिएगा, चारों की विशेषता कौन सी होगी? पहला नंबर कौन सा? ब्राह्मण। कौन सा? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कौन है? जो विवेकशील है। अब विवेकशील आदमी को समाज में क्या करना चाहिए? अरे विवेकशील आदमी को समाज में क्या करना चाहिए? पठन पाठन। आज हमारे देश में जो विवेकशील है, विवेकशील मतलब जो बुद्धिमान है, वो पठन पाठन का काम कराएंगे तो आगे वाली पीढ़ी क्या होगी? विकास नहीं होगा क्या? आज हमारा देश डूबा क्यों? कि हमारे मास्टरों में कमजोरी। आया क्या समझ में? मेरी बात क्लियर है क्या? अगर आपको सही ढंग से, अब जैसे मैंने आपको समझाया, अब ये चार पांच बातें पढ़ाई कुछ जोड़ के बताई, अगर जीवन में सही बातें बताए तो समाज का अच्छे ढंग से क्या होगा? विकास होगा। आया क्या समझ में? जो विवेकशील है वो आदमी क्या करे? पठन पाठन करे और समाज के महत्वपूर्ण नीति बनाए और महत्वपूर्ण क्या ले? निर्णय। अरे समाज के महत्वपूर्ण को जो नीति और निर्णय बनाने वाला, नीति किसके लिए बनती है? विकास के लिए। और निर्णय किसके लिए? निर्णय लेने वाला कौन सा होना चाहिए? वो बुद्धि का आदमी होना चाहिए। कौन होना चाहिए? बौद्धिक। समझ तो रहे हो क्या? जैसे आज हमारे नीति और निर्णय करता कौन है? बताओ। अरे मंत्री संतरी प्रधानमंत्री ये नीति निर्णय नहीं लेते क्या? तो अगर ये बौद्धिक होंगे ना, तभी तो देश का क्या होगा? विकास। अगर ये बुद्धिवान नहीं हुए तो देश का विकास क्या हो जाएगा? अवरुद्ध। अब मान लो अनपढ़ आदमी मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया तो खत्म हो जाएगा। और अनपढ़ के साथ साथ वो वास्तविक ज्ञानी आदमी। अब विदेशों में हमारे में फर्क कैसे है? बोलो। हमारे में विदेशों में हमारे कोई भी आदमी किसके बेस पे बनता है? कोई भी कुछ भावनाओं को भड़काता है वो बन जाता है। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, वहां पर कौन बनता है? वहां पर जो ज्ञानी होता है ना वही बनता है। जैसे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। कहाँ का है? भारत का। तो वो ज्ञानी है तो भारत का आदमी भी वहां पे बन रहा है। और अपने वाला बन जाए कि कोई बात बाहर का, इसलिए वो देश विकास। हम तो हिंदू पे ही गड़बड़ करने लगे। अरे हमारे देश का आदमी वहां पर जाकर के प्रधानमंत्री बन गया। अब सोचो, इसका मतलब वो किसको महत्व देते हैं? जो ज्ञानी होता है उसी को महत्व, इसलिए वो लोग क्या है? आगे। अरे ज्ञानी होता है उसी को क्या देते हैं? महत्व है, इसलिए वो लोग क्या है? अब आओ तो मैं सारी बात कहूंगा समाज का निर्माण। समझ गए?
क्षत्रिय में कौन सा गुण होता है? साहस। कौन सा? साहस। तो साहसी होगा वो क्षत्रिय होगा। अब जो साहसी व्यक्ति पुलिस में जाना चाहिए और साहसी व्यक्ति सेना में जाना चाहिए। समाज का निर्माण कर रहे हो आप। साहसी व्यक्ति किस में जाना चाहिए? पुलिस में। और साहसी व्यक्ति किस में जाना चाहिए? सेना में। अगर साहसी व्यक्ति सेना में जाएगा या साहसी व्यक्ति पुलिस में जाएगा तो क्या होगा? तो देश की सीमा सुरक्षित रहेगी, देश के लोग क्या रहेंगे? सुरक्षित। अब आप पुलिस में और सेना में भर्ती हो रहे हो, किस बेस पे, किसके लिए हो रहे हो बताओ? आज हमारा युवा इसलिए हो रहा है कि मेरे को रोजगार मिल जाए, मेरे में कोई साहस की बात ही नहीं है। भाई हर आदमी क्या पुलिस का फॉर्म भरता है, फलाना का भरता है, ढिकड़ा का भरता है, नौकरी गोशी लग जाए उसकी। इसलिए न तो पुलिस सही काम कर रही, रिश्वत ले रही है। और सेना ना, सेना भी सही काम नहीं कर रही। अब सेना पे आरोप तो नहीं लगाऊंगा, अगर भाई साहब बाउंड्री पे तस्करी हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिकड़ा हो रहा है, तो कहीं न कहीं तो करप्शन हो रहा है, वहां तो परिंदा ही पैर नहीं मार सकता। कारण बोलो किसके लिए जा रहे हैं? पैसा कमाने, राज्य का निर्माण। बोलो क्लियर है क्या? दो बात। तीसरा बोलो वैश्य। वैश्य कौन है? बढ़िया। अरे वैश्य कौन है? बढ़िया। तो जो संयमी होगा ना, संयमी होगा वही बढ़िया है, व्यापार वही कर सकता है। अब देखो व्यापार चाहे किसी ने भी किया हो, व्यापार कोई भी आदमी चाहे दुकान खोल ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जितना बढ़िया सक्सेस हुआ उतना कोई नहीं हुआ। क्यों भाई बोलो? क्योंकि वो संयमी है। वो 3 साल तक ना शटर को ऊपर नीचे करता रहता है, चाहे 1 रुपए बिक्री नहीं हो, 3 साल तक गया आया। अपन जिस दिन शोरूम खोला, कुछ भी बढ़िया दुकान खोल ली, हम चौथे दिन अपेक्षा करने लग जाते हैं बिक्री होनी चाहिए। बहुत से लोगों ने व्यापार करके देख लिया, लेकिन पहले भी व्यापार में सक्सेस बढ़िया ही था, आज भी व्यापार में सक्सेस कौन है? बढ़िया बढ़िया ही चीज को पचा सकता है। अब आज आप गांव में देखो, अपने पास लाख रुपए आए, मतलब और जातियों के पास लाख रुपए आए, तो लाख रुपए आते हुए वो 10 लाख का मकान बना लेगा। और भाई साहब बढ़िया के पास 3 करोड़ नहीं हो जाए जब तक वो अपना घर का मकान नहीं बनाएगा, क्योंकि वो सबसे पहले देखेगा मैं मजबूत होऊंगा तो ही बनाऊंगा। इसलिए गांव में साइकिल पर चल रहा है ना बढ़िया, जैसे ऐसे मरा वासा, वो भी 2 करोड़ ऐसे ही निकाल देगा, ब्याज पे दे रहा पूरी दुनिया। आगे क्या बोलो? तो संयमी होता है वही क्या कर सकता है व्यापार। अपन कहते भाई सोडानी की कचौरी बढ़िया है, सोडानी स्वीट से, तो सोडानी जैसा शोरूम तो खोल लेंगे। शोरूम तो खोलने में क्या जा रहा है? कोई जमीन बेच के यार खोल लिया, और सोडानी स्वीट साइट खोल ली, बढ़िया से बढ़िया सजा सुजू करके सब खोल लिया। अब तीसरे दिन ग्राहक देखने लगा, ग्राहक कहां से आएगा? अरे कोई चमक से थोड़ी ग्राहक आएगा। अब तुमने ये नहीं देखा कि सोडानी का जो परदादा था, आज ये सोडानी चल रहा है, उसका परदादा साइकिल पे कचौरियां बेचता था, और साइकिल पर कचौरी की घर घर जाकर बेचता था। उससे उसका दादा आया, उसके बाद पिता आया, तब जाके चल रही है। हम शोरूम, अब कल कोई कोचिंग खोल लेगा, कोचिंग खोल, बढ़िया से बढ़िया कोचिंग खोली, बढ़िया बिल्डिंग बना ली, बढ़िया पैसे, ऐसे थोड़ी आ जाएगी। आया क्या समझ में मेरी बात? उससे थोड़ी होता है। तो ये होता है संयम। कौन सा? संयम। संयम के बाद आपका कौन सा है? बोलो शूद्र। शूद्र का काम है सेवा करना। तो जो नौकरी कर रहे हैं ना वो सारे शूद्र है। अरे शूद्र जाति से जोड़ दिया, बल्कि नौकरी करने वाला शूद्र होता है। कैसे? नौकरी का मतलब आपको पता है क्या है? कि ये जो ऊपर वाले लोग है ना, इनकी तरह को सेवा करनी है, बस जी जूरी करनी है। नौकरी का मतलब ही जी जूरी है, कोशी लग जाओ से तुम सर यस सर करना ही पड़ेगा। कल मैं मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग में था, तो कोई कोचिंग वोचिंग के बारे में बात हो रही, तो मैंने देखा वहां पे अपने जितने मुख्य सचिव है, जितना नहीं क्या डीजी है, जितने बड़े बड़े जिनको अधिकारियों का अपन नाम सुनते ही कांपते हैं, तो मुख्यमंत्री सामने बैठे तो सभी बैठे, तो 100 लोगों की मीटिंग थी, तो सौरे तो मैंने देखा अपनी नजर में मुख्य सचिव हो, बड़ा प्रमुख सचिव हो, फलाना सचिव हो, सब बड़े बड़े नजर आते हैं। डीजीपी, पुलिस का महानिदेशक जो पूरी मालिक है, और भाग के मुख्यमंत्री इशारा करता है, उसके पीछे तो ऐसे भाग कर ऐसे जा रहे हैं, भाई लोग वापस लेके। छोटे वाला बड़े वाले के सामने कर रहा है, बड़े वाला उसके बड़े वाले के सामने कर रहा है, उसके बड़े वाला उसके। तब वो एक इशारा है ना, उसके साथ तो वो भाग के से कागज लेके दौड़ रहे हैं। इसलिए इसको सेवा नाम दिया, सेवा। समझ गए? शूद्र का मतलब है इन सब की सेवा कर तू। आ गया? इस प्रकार से हमारा, अब सुन लो, नौकरी वो ही कर सकता है जिसमें जी जूरी का पॉइंट हो। अगर जिसमें जी जूरी नहीं है ना, वो सस्पेंड होगा, क्योंकि वो सामने बोलेगा तो वो सस्पेंड होगा। और जो जितनी चमचागिरी कर सकता है वही नौकरी। ऐसे हमारे समाज का ढांचा इन्होंने बनाया। सुनना मेरी बात, बनाया ना, इसी से प्लेटो का राज्य बना। ये प्लेटो का आदर्श राज्य है।
अरे प्लेटो का कौन सा राज्य है? आदर्श। बोलो। अब आदर्श राज्य इसको क्यों कहा गया? बोलो, सुनो। आदर्श राज्य इसलिए कहा गया कि जो विवेकशील है वो तो समाज में नीतियां बनाए, जो साहसी है वो सेना में पुलिस में जाए, जो वैश्य है वो व्यापार करे, और जो सेवा भाई है वो नौकरी करे। तो सब अपना अपना काम करेंगे तो समाज एक आदर्श समाज बनेगा। हो गया भाई, जो अपना अपना काम करेगा। अब आओ वेदों के बारे में, ये चारों बात बता दी। अब ये वेदों के बारे में, अब हमारा वेदों में दो भाग है, एक ऋग्वेदिक काल है, कौन सा? ऋग्वेदिक। और एक कौन सा? उत्तर वैदिक। कौन सा? उत्तर वैदिक। बोलो। अब ऋग्वेदिक काल बोलो। ऋग्वेदिक काल में वर्ण का आधार ना, आधार वो था कर्म। वर्ण का आधार क्या था? कर्म। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण का आधार क्या है? बोलो। जन्म है। ऐसे अभी ये ऊपर वाला बताया तो धर्म भी देखो, ब्रह्मा की मुख से बताया सृष्टि का निर्माण हुआ तो तब तो हो गया धर्म, और प्लेटो बताया तब हो गई पॉलिटिकल साइंस। आ गया क्या समझ में? और अब बता रहा हूं स्त्री। तो हमारे इतिहास में कितने काल हो गए? दो, ऋग्वेदिक काल और कौन सा? उत्तर वैदिक। तो ऋग्वेदिक काल तो कहता है इसका आधार क्रम होना चाहिए। सुनला, क्रम का मतलब बोलो, जो जो विवेकशील है वो ब्राह्मण है, चाहे वो कौशी जाति में हो। मैं मान लो नीची जाति में हूं, मान लो नीची जाति में हूं तो विवेकशील हूं तो मैं ब्राह्मण हूं। विवेकशील आदमी अपना काम सही ढंग से करेगा तो समाज का क्या होगा? अब बोलो, भीमराव अंबेडकर क्या कौन था? दलित था। भीमराव अंबेडकर कौन था? दलित। अब भीमराव अंबेडकर विवेकशील था तो उसने हमारे संविधान बना दिया। जो साहसी है वो ही सेना में जाए, साहसी है वो ही सेना में जाए, और किस में जाए? पुलिस में। आ गया क्या? बोलो, साहसी है वो सेना में। अब साहसी वे सेना में जाएगा तो वो वहां पे अपनी बहादुरी को दिखाएगा, पीठ दुबा कर नहीं भागेगा। अब बहादुरी मैं ऐसे नहीं करा, सबके लिए नहीं करा। जो अंदर से बहादुर है ना वो तो क्या करेगा? लड़ेगा। और जो बहादुर नहीं है वो छिपने की कोशिश है, सेना में, पुलिस में। अब पुलिस है, बहादुर है, वो तो अपना कर्तव्य का सही पालन करेगा। नहीं तो महिला को जाके पकड़ लिया कल, अरे महिला को पकड़ दी नहीं है क्या कांस्टेबल ने? कहां गया? बंदूक दिखा दी महिला को। अरे कल 2 साल में कोई महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर लिया ना, बंदूक दिखाकर। कौन सा? क्या है ये? तो जो क्या बोल रहा है, जो जो योग्य होगा वही उसमें जाना चाहिए। व्यापारी कौन है? जो संयमी है। संयमी कौन है? संयमी बढ़िया का मतलब नहीं है, जो संयमी है वो व्यापारी है, चाहे वो कोई बढ़िया हो चाहे कोई भी। तो व्यापार में वही सक्सेस होगा जो संयम। और नौकरी में बता दिया, जैसे मेरा जैसा आदमी नौकरी में सक्सेस क्यों नहीं हुआ? मैं पहले दिन से ही कहानी बिगड़ गई मेरी कि बेटा तू नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं देता हूं लोगों को ज्ञान, मैं किसकी सुन लू भाई साहब। अब मैं तो ऐसे सोच रहा कि जितने जब भाई कहने का मतलब कौन सा, हमारी तो मैं ऐसी जगह रहूं जहां पे कोई बर्फ बर्फ रहती है ना, बर्फ, मतलब कोई काम नहीं, कोई लेन नहीं, कोई कोई अपना प्रेस्टीज इशू नहीं। समझ गए क्या मेरी बात को? भाई मैं तो ऐसे कहता हूँ कहाँ भी कोई अपॉइंटमेंट होता है तो मेरे को तो खराब से खराब जगह जहां पे कोई मतलब है सही में तो नौकरी में तुम जाओगे ना, तब देख लेना तुम, जो आदमी जितना बड़ा चमचा है ना उतना बड़ा आगे जाएगा, और जितना बड़ा सामने बोलने वाला है वो पिछड़े, वो कभी सस्पेंड होगा, कभी निकाल देंगे, कभी एपी होगा। बाद में उत्तर वैदिक काल नहीं है क्या? उत्तर वैदिक काल कौन सा काल है? उत्तर। इसमें उसका जन्म बता दिया कि चाहे ये योग्य हो चाहे न हो, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। बस यहीं पे खेल खत्म हो गया। अरे ब्राह्मण का बेटा कौन है? ब्राह्मण, चाहे वो विद्वान हो चाहे न हो। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा चाहे वो विद्वान हो चाहे न हो। और क्षत्रिय का बेटा कौन होगा? क्षत्रिय, चाहे विद्वान हो या न हो, सॉरी मतलब साहसी हो। और ये वैश्य का बेटा क्या होगा? वैश्य। और ब्राह्मण शूद्र का बेटा कौन होगा? शूद्र। तो इसी से हमारा यह आधार बनाते ही जातिवाद आ गया। ये जातिवाद यहीं पे पैदा हुआ। तो उत्तर वैदिक काल से जातिवाद आया, और उसी दिन से हमारा देश का ढर्रा बदल गया कि ब्राह्मण का बेटा कौन है? ब्राह्मण। जबकि ब्राह्मण कौन है? जो ज्ञानी है, चाहे वो कोई सी भी जाति का हो। तो वेद कहीं भी गलत नहीं थे, वेदों में तो सारी चीज क्या बनाई गई? सही। हम उसको आगे जाकर के बिगाड़ दिया। तो पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा? तो ऋग्वेद काल में तो क्या था? कर्म, कि जो जैसा कर्म करेगा वो ब्राह्मण। तो मैंने बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि हमारे देश में भीमराव अंबेडकर कौन थे? शूद्र थे। क्या थे भाई? जाति में कौन से थे? निचली जाति के थे। लेकिन हमारे देश का क्या बनाया? संविधान। तो काम कौन सा किया? ब्राह्मण वाला। अगर ऐसे ही आप नीचे के लोग हों चाहे कोई भी हो, योग्य है उसको लाओ,
भाई सेना में जो बहादुर है वो शूद्र भी हो सकता है। अरे सेना बहादुर कौन है? बहादुर तो एक अंदर का काम होते ही हमारे समाज का ढांचा क्या हो गया, और समाज में क्या गया? जातिवाद। क्या गया? जातिवाद। और जातिवाद ना आने से ना वो ब्राह्मण ऊपर वाली सीट पे नीचे वाले को नहीं आने, क्षत्रिय में ऊपर वाली सीट पर नीचे वाले को नहीं आने देते। अब तुम आगे संघर्ष करोगे इनके लिए, इसलिए वो सीटों का क्या हो गया? वर्गीकरण। अब वो ऊपर वाला चाहे योग्य हो और चाहे न हो, राज कौन करेगा? वही करेगा। हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव कौन? उषा शर्मा। डीजीपी कौन? उमेश मिश्रा। मतलब मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव कौन? कुलदीप रांका। आरपीएससी का चेयरमैन कौन? संजय सोत्री है। अधीनस्थ बोर्ड का कौन? आलोक राज। कौन है ये सारे? कौन है ये सारे? आया क्या समझ में? यह आवरण बन गया ना, क्योंकि वो अपने लोगों को ही क्या करेंगे? आने देंगे। अगर यहाँ पे योग्यता वाला कंसेप्ट होता तो कोई भी आदमी आ सकता। अब बोलो प्राइवेट, प्राइवेट में आओ। प्राइवेट में आरक्षण वारक्षण कुछ नहीं है, जो योग्य है वो ऊपर आता है, चाहे वो नीचे वाला हो और चाहे ऊपर वाला हो। बोलो, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां आगे भाग रही हैं। क्यों भाग रही हैं? क्योंकि वहां पे योग्यता की क्या होती है। क्लियर समझ में आ गया क्या? अरे समाज का ढांचा समझ में आ गया? ये समाज का ढांचा है, और तब से बिगड़ा ये, उत्तर वैदिक काल से बिगड़ गया कि ब्राह्मण का बेटा क्या होगा? ब्राह्मण ही होगा, चाहे वो योग्य हो चाहे न हो। उदाहरण बोलूं, मतलब पंचांग लेके जा रहा है या कोई भी पूजा पाठ कराने जा रहा है, तो ब्राह्मण का बेटा चला जाएगा तो अपने घर वाले भी खुश हो जाते हैं, ब्राह्मण है। और वहां पर आप कोई पढ़ा लिखा दलित हो और उससे आप पूजा पाठ कराने चल जाओ तो माँ बाहर निकाल देगी उसको। नहीं निकाल देगी। अभी तो आपको पता हो तो पुजारियों की भर्ती हुई, पता है क्या? पुजारियों की भर्ती तो तुम्हें पता ही नहीं, क्या बताऊं? मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे पुजारी नहीं है क्या? पुजारी देवस्थान विभाग के पुजारी होते हैं सरकारी। तो अभी भर्ती हुई तो उस पुजारी में क्या होता है कि वो कुछ नहीं, ब्राह्मण कोई जरूरी नहीं है भाई, डिग्री होनी चाहिए संस्कृत से, वो जो भी है एमएससी जो भी आपकी मांगते हैं वो डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपकी परीक्षा पास करी। तो उसमें महिला भी पुजारी बन गई, और कौन सा एससी का भी बन गया, एसटी का भी बन गया। अब ब्राह्मणों की दिक्कत हो गई, कोर्ट में चले गए कि ये तो हमारा काम था, ये तो धर्म विशिष्ट हो रहा है। ब्राह्मण का बेटा कौन होगा? ब्राह्मण। जबकि आज क्या कह रहा है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होगा, जो ज्ञानी होगा वो ब्राह्मण। मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा, जो सिस्टम है ये तुम्हें पता नहीं, तभी तो इस देश का कहानी खराब है। मैं कितना समझाऊं? मैं तो कोशिश ही समझा तुझे। पुजारी की भर्ती हुई है अभी, तो मंदिरों में पुजारी कौन बन गए? देवस्थान विभाग के अंदर मंदिरों का पुजारी कौन बन गया? एससी का बन गया। अब आप सोचो, एससी को जिसको मंदिर में नहीं चढ़ने दे रहे थे, उसका व्यक्ति कौन बन गया? पुजारी। अब वो ब्राह्मणों कहां से सेट हो? अरे ब्राह्मणों को सेट नहीं, अपनी माँ को, चाहे वो दलित ही हो, वो भी देखता है। तो गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि वो आवरण बन चुका। और बल्कि बोलो ब्राह्मण कौन, पंडित कौन, पुजारी कौन? जो ज्ञानी संस्कृत का विद्वान है, जो श्लोक जानता है वो है। अब जो कोई सी जाति का हो। अरे भाई, अब मैं दलित हूं, मान लो मैं दलित हूं, मेरी माँ ही स्वीकार नहीं करेगी कि कोई दलित फेरे कराने आ जाए। अरे दलित नहीं है क्या, कोई फेरे कराने आ जाए, मेरी माँ ही स्वीकार नहीं करेगी। वो भी देखते हैं ब्राह्मण का बेटा ही आना चाहिए, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे फेरे उल्टे ही करा दे। वो हमारे साथ था एक पंडित, हमारा मित्र, तो वो पूरे वो करवाता था फेरे। तो मैंने कहा, महावीर नाम था उसका। तो मैंने कहा फेरे तो कैसे कराता है? बोले मत तो क्या है, और वो जवान छोरा, कई बार पिताजी नहीं जाते तो वो चला जाता है। अरे पिताजी नहीं गए तो वो चला जाता, ज्ञान गुण कुछ नहीं। तो बोले एक दिन तो भाई साहब मेरी नजर कोई दूसरी जगह पड़ गई, मेरे को बोल रहा है, शादी शुद्धि में पड़ी जाती है, छोरा था। तो, तो उसने बोले कि बोले फेरे हो गए जदा। अब वो कोई आदमी बोला, साहब पंडित जी कितने फेरे होते हैं? बोलो साहब लास्ट है। बोलो कोई 12-13 ही काट दिए। क्या है, वो खुद ही बोल रहा है। लेकिन ब्राह्मण का बेटा क्या होगा? ब्राह्मण
अब वही मैं चला जाता, दूसरा बेटा, जाट का बेटा, माली का बेटा, कोई गुजर का बेटा, तो वो कहता भाग्या से। समझ गए क्या? हो गया? बोलो। अब आइए आगे। तो देखिए क्षत्रिय, ये व्यवस्था थी हमारे। तो ऋग्वेदिक काल, उत्तरवेदिक काल, ये सामाजिक व्यवस्था। कभी सोचो आप, कभी वेद पढ़ लिए, वो फलाना पढ़ लिया,